नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका एसआरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। यस और नो रीडिंग है ये, जिसमें आपके सवाल होंगे और ईश्वर के जवाब होंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से कि आपके मन में जो भी प्रश्न या जो भी सवाल हैं, ईश्वर उनका क्या जवाब देते हैं, क्या उनका जवाब हाँ है या ना है। सो ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं और ये चारों ऑप्शंस में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लें अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप 2 या 3 या चारों ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन के लिए। बट आपको क्वेश्चन पॉजिटिव वे में फ्रेम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोजिंग आपको पूछना है क्या मेरा 2025 में नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको ये पॉजिटिव वे में पूछना है। जैसे मैंने अभी बोला, क्या 2025 नीट एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। उसके आगे या नहीं मत लगा दीजिएगा। जैसे आप लोग पूछते हैं कि क्या मेरी शादी इस पर्सन से होगी या नहीं, तो या नहीं लगाना है आपको। क्या मेरी शादी इस पर्सन से इस साल में हो जाएगी, ऐसे पूछना है। ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो आप एक पाइल भी चूज़ कर सकते हैं या फिर मल्टीपल पाइल्स चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन के लिए, और वो आंसर डेफिनेटली आपसे रिलेट करेगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंशनड हैं। सो बिना देर करे शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। सो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके मन में क्या सवाल चल रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके मन में क्या सवाल चल रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। पहले हम आपके सवाल देखेंगे। अगर वो सवाल उस पाइल से रिलेट करते हैं तो आप उसका आंसर देखिएगा, वरना आप दूसरी पाइल पे जाइएगा। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के मन में जो भी सवाल हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू।
पहला कार्ड है थर्ड चक्रा आर्केंजल कैम्यूल, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। कॉर्नोकोपिया, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। एंजल ऑफ लव, स्ट्रैटेजी। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देती हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा हैं पाइल 1 में। स्ट्रैटेजी, पेशेंस। एनी अदर कार्ड? एक कार्ड नीचे गिर गया, शायद मालिक नहीं चाहते हैं कि वो कार्ड यहाँ पर आए, मैं वो कार्ड नहीं ले आऊँगी। यहाँ पे है जर्नी। ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके सवाल। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई विद 1 कार्ड। थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। मालिक मुझे एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू। दो कार्ड ही आ रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई। फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। Please clarify. Thank you. Thank you. Ace of Pentacles. Please clarify.
Ten of Pentacles. Please clarify. Please clarify. Thank you. The Magician. Please clarify. Page of Wands. And the last card. Thank you. The Sun. ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं पहले कि आपके सवाल क्या हैं। आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? सो सबसे पहले ये जानते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करी है, आपके सवाल क्या हैं। पहला सवाल हो सकता है करियर से रिलेटेड या फिर कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड। पहला सवाल है जॉब। अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो उसको जॉब कब तक मिलेगी, या मई के मंथ में जॉब मिल जाएगी क्या, या जॉब से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो उसमें क्लैरिटी कब तक मिल जाएगी, या मई के मंथ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी एग्ज़ाम में। जो भी आप दे रहे हैं एग्ज़ाम मई मंथ में, क्या उसमें आपका सिलेक्शन होगा। जो भी एग्ज़ाम आप मई के मंथ में देंगे, क्या उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी का कोई लीगल केस चल रहा है तो क्या उसमें आपको जीत हासिल होगी। ये भी कुछ लोगों का यहाँ पर सवाल हो सकता है। या फिर जॉब से रिलेटेड, ठीक है। या फिर जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है, क्या वो मई में ख़त्म हो जाएगी या कब तक ख़त्म हो जाएगी। जो भी सिचुएशन टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है वो कब तक ख़त्म हो जाएगी, या क्या वो मई में, या वो मई में कब तक ख़त्म हो जाएगी। ये सवाल हो सकता है। फिर उसके बाद है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। इसमें 2 कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों का सवाल यहाँ पर ये हो सकता है कि जो भी आपका पर्सन है, जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वो पर्सन चेंज कब होगा। क्या वो पर्सन चेंज होगा। कुछ लोगों का तो ये सवाल है। कुछ लोगों का ये सवाल है कि क्या ये पर्सन कोई न्यू पर्सन हो सकता है। क्या ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है। क्या इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए। क्या ये पर्सन लॉयल है। क्या ये पर्सन कमिटमेंट देगा या देगी, या कब तक देगा, कब तक देगी। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि क्या इस पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी जा चुकी है या इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। या फिर ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स कब रिवील करेगा या करेगी,
या ये पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये है सेकंड। उसके बाद है कॉर्नुकोपिया। आपकी लाइफ में ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, हर एस्पेक्ट में अबंडेंस आपकी लाइफ में कब आएगी, या मई के मंथ में कब तक आएगी, या जो भी आपकी लाइफ में बुरा फेज चल रहा है वो कब ख़त्म होगा, या मई के मंथ में कब तक ख़त्म होगा, इमोशनली आप कब हैप्पी फील करेंगे। ये एनर्जी है। किसी की हेल्थ के लिए भी हो सकता है कि किसी की हेल्थ ख़राब चल रही है बहुत समय से, तो उसकी हेल्थ में सुधार कब आएगा, ये एनर्जी भी हो सकती है। फिर यहाँ पर है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है आपका घर कब बनेगा, या आपका घर, आप नए घर में कब शिफ्ट होंगे, या आप खुद का घर कब तक बना पाएंगे, या घर से रिलेटेड जो मसला आपकी लाइफ में चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, वो कब सॉल्व होगी। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी। घर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो कब तक रिज़ॉल्व हो जाएगा, या उसका रिज़ल्ट, अगर कोई लीगल केस चल रहा है घर से रिलेटेड, तो क्या वो आपकी फेवर में जाएगा। आप नया घर कब तक खरीद पाएंगे, आप नया व्हीकल कब तक खरीद पाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके अलावा लव से रिलेटेड आपकी लाइफ में आपकी शादी कब होगी, फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, कुछ भी हो सकता है। आपकी शादी कब होगी, आपकी फैमिली कब बनेगी, आप कंसीव कब करेंगे, आप प्रेग्नेंट कब होंगी, बच्चों का रिज़ल्ट कैसा आएगा, क्या बच्चे क्वालिफ़ाई कर जाएंगे, क्या बच्चे पास हो जाएंगे, या बच्चा पास हो जाएगा। ये वो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर कोई फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाह रहा है फॉर स्टडी, तो उसका वीज़ा कब तक मिल जाएगा। जॉब के लिए भी हो सकता है। अगर आप फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपका बच्चा जाना चाहता है या चाहती है, तो वीज़ा कब तक मिल जाएगा, ये भी हो सकता है क्वेश्चन। या किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, या किस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। फाइनेंशियल अबंडेंस का बारी है। लव लाइफ में स्टेबिलिटी का बारी है। मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स कब रिज़ॉल्व हो जाएंगी, कब तक रिज़ॉल्व हो जाएंगी। जैसी लाइफ आप चाहते हैं वो कब तक मिल पाएगी। ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद में किसी तरीके की कोई बिज़नेस डील, कोई भी बिज़नेस डील कब तक
साइन हो जाएगी, या कब तक कोई बिज़नेस डील, आपको कोई नई बिज़नेस डील मिलेगी, या फिर आपको कौन सा काम करना चाहिए जो आपके लिए सक्सेस लेकर आए, या आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है कि क्या मैं ये काम करूं जिससे मुझे सक्सेस मिल जाए। कोई आपके आइडिया है दिमाग में जिसको लेकर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या ये फलित हो जाएगा, क्या ये काम पूरा हो जाएगा, क्या मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, कब तक पूरी होगी आपकी मैनिफेस्टेशन, ये सवाल हो सकता है। आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड कब तक मिलेगा, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग कब आएगी, ये जो न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है ये क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, किस तरीके की न्यू बिगनिंग या न्यू अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। आपके जितने भी शत्रु हैं, क्या आप उन पे जीत हासिल कर पाएंगे। कोई लीगल केसेस चल रहे हैं तो क्या वो सारे लीगल केसेस कब तक ख़त्म हो जाएंगे, कब तक आपको एग्ज़ाम में सक्सेस मिल जाएगी, या क्या आपका इस साल प्रमोशन होगा, क्या आपको ये जॉब मिल जाएगी, क्या आप, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं वैकेशन पे, तो क्या आप किसी वैकेशन पे जा पाएंगे, या जो भी आपने कोई जगह सोच रखी है क्या आप वहाँ जा पाएंगे, क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, या कब तक लग जाएगी, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका इस लाइफ बर्थ का लाइफ पर्पस क्या है। आप ऐसा क्या करें जिससे ईश्वर खुश हो जाएं, या ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी कर दें। ऐसा आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी मनोकामना ईश्वर पूरी कर दें। तो ये सारे क्वेश्चंस निकल कर आए हैं फॉर पाइल नंबर 1। अब इनका आंसर येस और नो में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है येस, और यहाँ पर भी लिखा है येस, यहाँ लिखा है नो, यहाँ लिखा है नो। तो मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, और मैंने आपको बता दिया कि आपको क्वेश्चन किस तरह फ्रेम करना है। अगर आपका क्वेश्चन इस पाइल में है तो फिर आप क्वेश्चन फ्रेम करिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिनका भी क्वेश्चन पाइल नंबर 1 में है, क्या उन सभी का जवाब यस है? तो यस में आंसर बताएं। अगर जवाब यस और नो दोनों हैं तो ये डाउज़र ना हिले, और अगर सभी का जवाब नो है तो फिर ये डाउज़र नो पे जाए। आई होप आपने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया होगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें। तो आपके सामने मैंने किया है आंसर इज़ यस। इन सभी का आंसर यस है। मैंने आपके सामने क्लियर इंटेंशन के साथ क्वेश्चन किया था, तो आंसर यस आया है। गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। सेक्युलेंस, रेजिलियंस, पेशेंस रखिए,
पेशेंस और परसिवियरेंस आपको बहुत दूर तक लेकर जा सकती है। ये मैसेज है यहाँ पर। आपकी लाइफ में डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखिए, धैर्य बनाकर रखिए। और इस रीडिंग को 11 से क्लेम कर सकते हैं या फिर 1.01 से क्लेम करें। 1.01। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल हैं, पहले हम वो सवाल देखेंगे। अगर वो आपसे रिलेट करते हैं तो फिर आप उसका आंसर देख सकते हैं, और अगर वो आपसे रिलेट नहीं करते तो आप दूसरी पाइल देख सकते हैं। शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करी है, उनके मन में क्या सवाल चल रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 2 रिवर्स में आया है कार्ड। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ये कार्ड रिवर्स आया है तो मैं रिवर्स ही रीड करूँगी। इनडिसीशन, इसको ऐसे रख लेते हैं। व्हाट एल्स? थैंक यू। ओके, क्लैरिफाई करते हैं, इसको इधर कर देते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। ओके, ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू।
Please clarify. ओके, सो शुरू करते हैं. प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई थ्रोट. मेरा गला काफ़ी ख़राब हो रखा है, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है. आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं. राइट, शुरू करते हैं. सो जिन्होंने फाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, वो अटरली कंफ्यूज्ड हैं किसी चीज़ को लेकर. इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो मल्टीपल चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए. क्लैरिटी नहीं है. मल्टीपल चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका, और उनको मल्टीपल चीज़ों से रिलेटेड आंसर यस में चाहिए. मतलब मल्टीपल चीज़ों का आंसर पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसा हो जाएगा, क्या वैसा हो जाएगा. एक तो हेल्थ नज़र आ रहा है मुझे, एक फाइनेंस नज़र आ रहा है, एक घर नज़र आ रहा है. हेल्थ कब तक ठीक होगी, फाइनेंस कब तक ठीक होगा, क्लाइंट्स कब तक आएंगे या कब क्लाइंट्स बढ़ेंगे, घर कब तक बनेगा या घर कब तक शिफ्ट होएंगे, या घर से रिलेटेड कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, या घर कब तक बिकेगा, घर नया घर कब तक ले पाएंगे, क्या उतने दाम मिल जाएंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या घर से रिलेटेड कोई लिटिगेशन का मैटर है, कोई लीगल केस है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी क्या, क्या आपको या ये घर कब तक बिकेगा, मई के मंथ में कब तक बिकेगा. इस टाइप के मल्टीपल सवाल हैं. या फिर स्टेबिलिटी लाइफ में कब तक आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी, इस टाइप के सवाल हैं. उसके बाद आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो वो सब कब ख़त्म होंगे, ये सवाल है. या कोई दो चीज़ों में कंफ्यूज्ड है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है. ये दो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, कोई दो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके लिए आप कंफ्यूज्ड हैं, या कोई दो अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है. दो चीज़ों में कन्फ्यूजन है, तो क्लैरिटी कब तक मिलेगी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं. इमोशनल टर्बुलेंस है, इमोशनल टर्मोइल है, इमोशनल इम्बैलेंस की एनर्जी है जिसकी वजह से आप सो भी नहीं पा रहे रात को. तो वो क्लैरिटी आपको कब तक मिलेगी, या मई के मंथ में कब तक वो क्लैरिटी मिल जाएगी. किसी की हेल्थ ख़राब है तो वो कब तक ठीक होगी. कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो कब तक डिस्चार्ज होगा या होगी. उसके बाद किसी का घर कब बनेगा, गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक मिलेगी, प्रमोशन कब तक होगा, या क्या इस साल प्रमोशन होगा, क्या मई में प्रमोशन होगा, या जॉब कब तक मिलेगी, या जॉब में ग्रोथ कब तक मिलेगी, इंक्रीमेंट अच्छा होगा या इंक्रीमेंट मिलेगा मई के मंथ में.
या बोनस अच्छा मिलेगा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक मिलेगी? या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कब तक मिलेगी? आपके ड्रीम्स कब तक पूरे हो पाएंगे? आपकी विशेस कब तक पूरी हो पाएंगी? आपको ड्रीम जॉब कब मिलेगा? आपका सपना कब पूरा होगा? आपको सक्सेस कब मिलेगी? पिता की प्रॉपर्टी या पिता की अ, उम, पिता की कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई मसला चल रहा है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी? क्या उसमें सक्सेस मिलेगी? उसके बाद आपका पर्सन आपके लिए कब तक स्टैंड लेगा या लेगी? इस मई के मंथ में कौन सी पॉजिटिव गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको और कब तक? आपका पर्सन कब तक चेंज होगा फॉर बेटर? ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इसका सवाल का इन जो भी आपने सवाल करे हैं उसका जवाब देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है यस, यहाँ भी लिखा है यस, यहाँ लिखा है नो और यहाँ भी लिखा है नो। आपको सवाल पॉजिटिव वे में पूछना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मेरा 2025 नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? इस तरह से पूछना है। उसके आगे या नहीं मत लगा दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है। सो आप अपने मन में अपना क्वेश्चन फ्रेम करिए और हम मालिक से जवाब पूछते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके मन में जो भी सवाल हैं, अगर उन सभी सवालों का जवाब येस है तो आप येस पर आंसर दें। अगर जवाब नो है तो नो पर आंसर दें और अगर येस और नो दोनों हैं तो डाउज़र ना हिले, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आंसर मिक्स्ड आ रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये आंसर मिक्स्ड आ रहा है। कुछ लोगों का आंसर येस है और कुछ लोगों का आंसर नो है।
मिक्स्ड आंसर है, इसलिए ये डाउज़र जो है वो ना तो येस पे टिक रहा था ना नो पे टिक रहा था। तो आप दोबारा से फ्रेम करें क्वेश्चन और दोबारा से पाइल का सिलेक्शन करें और फिर क्वेश्चन पाइल नंबर 1 पर जा सकते हैं आप, या पाइल नंबर 3 पर जा सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, क्योंकि ये आंसर मिक्स्ड आ रहा है। कुछ लोगों का यस है, कुछ लोगों का नो है, इसलिए आंसर सही नहीं है। तो आप दूसरी पाइल सिलेक्ट करें। चलिए अब हम चलते हैं पाइल नंबर 3 पर। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है उनके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं प्लीज़ गाइड करें। उनके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं वो बताएं। थैंक यू। इंडिसिशन, एक्शन, द सन, स्टॉर्म वार्निंग, एनवी, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, इसको ही रख देती हूँ, द थिंकिंग वुमन। ठीक है, और यहाँ से वर्ल्ड भी आया है। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। फोर ऑफ swords, Knight of Cups, and transformation. King of Cups, please clarify. Seven of Wands, please clarify.
प्लीज़ गाइड करें मालिक। मालिक मुझे एक ही कार्ड चाहिए प्लीज़, थैंक यू। एक ही कार्ड चाहिए। थ्री ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। King of Pentacles and Six of Pentacles. Please clarify. Please clarify. Six of Wands, Two of Cups. शुरू करते हैं। ओके, सो यहाँ पर वर्ल्ड के साथ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है, अगर आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी बाहर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा कब तक मिल जाएगा, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो बिज़नेस के लिए हो, चाहे स्टडी के लिए हो, वो वीज़ा कब तक मिल जाएगा। किसी की हेल्थ कब तक ठीक हो जाएगी, मतलब अगर आपकी आपकी या आपके फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब है तो वो हेल्थ कब तक ठीक हो जाएगी। आपका ट्रांसफ़र कब तक हो जाएगा। ये सवाल है। फिर आपका पर्सन आपके पास कब तक आ जाएगा या रिकन्सिलिएशन कब तक हो जाएगा उस पर्सन के साथ, या जो भी कोई केस चल रहा है अगर आपका, तो वो रिज़ॉल्व कब तक हो जाएगा, सब कुछ सुलह होकर वापस नॉर्मल कब तक हो जाएगा, कब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और स्टेबिलिटी आ जाएगी। रिलेटेड टू लव अफेयर, जिसकी भी लव में प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोगों का क्वेश्चन है अगली डेट पर, जो भी आपकी डेट है उस डेट पर क्या आपका पर्सन कन्फेस कर लेगा या आपको आपके साथ सुलह कर लेगा या कर लेगी, इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर है आप दो पर्सन में कंफ्यूज्ड हैं, तो किसी का क्वेश्चन है कि मुझे इसको चूज़ करना चाहिए या उसको चूज़ करना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, जॉब हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, लव पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है। दो कंट्रीज़ में आप में से कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं अब्रॉड, उससे रिलेटेड हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका पर्सन आपके लिए कब तक स्टैंड लेगा या कब तक स्टैंड लेगी।
क्या आपको अपने पर्सन के लिए एक्शन लेना चाहिए? क्या आपको कॉल मैसेज करना चाहिए? क्या आपको कुछ करना चाहिए? आपकी लाइफ में बैलेंस कब तक आएगा? आपकी लाइफ में मूवमेंट कब आएगा? गति कब आएगी? आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी? ये क्वेश्चन है। आपका ट्रांसफ़र कब तक होगा? या जिससे भी आप ट्रांसफ़र के लिए बात कर रहे हैं, क्या वो आपका काम कर देंगे? या जो भी बात आप कर रहे हैं या जिससे करवाना चाहते हैं रीलोकेशन, क्या वो आपका काम कर देंगे? गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन कब होगा? जॉब कब तक मिलेगी, प्राइवेट जॉब? आपके पेरेंट्स कब तक मान जाएंगे शादी के लिए? या आपके पार्टनर के पेरेंट्स कब तक मान जाएंगे शादी के लिए? आपकी लव लाइफ में से थर्ड पार्टी कब तक चली जाएगी? आप कब तक कंसीव कर पाएंगे? आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएंगी, हैप्पीनेस कब आएगी? आपका घर कब तक बनेगा? या घर से रिलेटेड स्टेबिलिटी कब आएगी? आप खुद के घर में कब तक शिफ्ट हो पाएंगे या खुद का घर कब तक बना पाएंगे? क्या आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा? या आपको लोन कब तक मिल पाएगा? आपको सक्सेस कब तक मिलेगी? ये एनर्जी है। उसके बाद आपकी लाइफ में ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेटेड टू फाइनेंसेस, वो प्रॉब्लम्स कब तक सॉल्व होंगी और फाइनेंशियल अबंडेंस कब आएगी? स्टेबिलिटी कब आएगी? और आप कोई एसेट बाय करना चाहते हैं, कोई लैंड हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप कब तक बाय कर पाएंगे? आपको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी कब मिलेगी या हायर पोजीशन कब तक मिलेगी? आपके साथ जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है वो कब तक ख़त्म हो जाएगी? वो जो भी पार्शियल बिहेवियर हो रहा है, पार्शियलिटी की जा रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, तो वो कब तक रिज़ॉल्व हो जाएगी? किसी के पैसे ब्लॉक्ड हैं कहीं पर, तो पैसे वापस कब तक मिल जाएंगे? कस्टमर भी हो सकता है कोई और जगह पे पैसे ब्लॉक्ड है, तो वो कब तक वापस आ जाएंगे? ये क्वेश्चन है। किसी की हेल्थ में सुधार कब तक हो जाएगा? कोई ऑपरेशन कराना चाहता है तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा क्या? आपको रिकवरी कब तक मिल जाएगी? या क्या आपको कोई ऑपरेशन कराना मतलब आप सोच रहे हैं दिमाग में कि कोई ऑपरेशन कराना चाहिए, तो आप पूछना चाहते हैं क्या ये मुझे ऑपरेशन कराना चाहिए? ये भी एक क्वेश्चन है। आप गाड़ी कब तक खरीदेंगे, वाहन कब तक खरीदेंगे? किसी भी तरीके का वाहन हो सकता है। उसके बाद किसी ने भी आपके ऊपर किसी तरीके का इविल स्पेल करा है, ब्लैक मैजिक करा है, या फिर आपके शत्रु बहुत हैं, तो वो सब परास्त कब हो जाएंगे? कब ख़त्म हो जाएगा वो सब कुछ? वो ब्लैक मैजिक हो, वो नेगेटिविटी हो, वो टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, इविल स्पेल, ये सारी चीज़ें कब ख़त्म हो जाएंगी? जो आपके शत्रु हैं वो कब परास्त होंगे या उनको कर्मा कब तक मिलेगा? ये सवाल है। उसके बाद आपकी शादी कब तक होगी? आपकी लाइफ में पार्टनर कब आएगा? आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कब आएगा? आपका सोल पार्टनर कब आएगा?
ईश्वर आपकी पुकार कब सुनेंगे? आपको सक्सेस कब मिलेगी? ये सारे क्वेश्चंस हैं। या बच्चों से रिलेटेड, या कंसीव करने की गुड न्यूज़ कब मिलेगी, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन निकल कर आए हैं। अब हम जवाब देख लेते हैं। यहाँ लिखा है यस, यहाँ भी लिखा है यस, यहाँ लिखा है नो, यहाँ लिखा है नो। अपना सवाल आपको पॉजिटिव वे में फ्रेम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मेरी शादी एक्स पर्सन के साथ 2025 में हो जाएगी, या क्या मेरी शादी एक्स पर्सन के साथ हो जाएगी? जो भी आपका, या नहीं मत लगा दीजिएगा उसके आगे। आई होप आपको समझ आ गया है। सो अपना क्वेश्चन फ्रेम करिए और फिर हम जवाब लेते हैं ईश्वर से। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 में सवाल किए हैं, अगर उनका जवाब, सबका जवाब यस है, तो आप उनका जवाब यस बताएं। अगर नो है तो आप नो बताएं। अगर मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं तो आप मिक्स्ड सिग्नल दें, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मिक्स्ड एनर्जी है। यहाँ भी मिक्स्ड एनर्जी आई है तो इसलिए इसका भी आंसर, कुछ लोगों का आंसर यस है, कुछ का नो है। इसलिए सेकंड और थर्ड पाइल जिन्होंने भी सिलेक्ट करी है, आपको क्वेश्चन जो है पाइल 1 में जाकर देखना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन क्या है, या फिर पाइल 4 का वेट करिए और पाइल 4 को देख लीजिए, क्योंकि मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं। अब हम पाइल 4 पे चलते हैं और पाइल 4 के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 4 सेलेक्ट किया है, उनके मन में जो भी सवाल हैं प्लीज़ बताएं। थैंक यू। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, द वर्ल्ड, कॉर्नोकोपिया, 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल, जहाँ से है डिसीट। प्लीज़ क्लैरिफाई।
Knight of Swords, please clarify. Thank you. Please clarify. Please clarify. बहुत स्टक एनर्जी है. 3 of Pentacles, please clarify. Two of Wands, wise counselor, please clarify. The Moon. शुरू करते हैं आपके सवाल. सबसे पहला तो किसी की हेल्थ ख़राब है, वो हेल्थ कब तक ठीक होगी? ये पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई पशु हो सकता है या कोई पेट हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है. कोई पर्सन, कोई पक्षी आपका पेट होगा या आपका पालतू जानवर होगा या कोई पेट होगा या पक्षी होगा जिसको आप मतलब कुछ भी हो सकता है. उसकी हेल्थ में सुधार कब आएगा? आपको जो न्यू जॉब कब तक मिलेगी या आपको जॉब चेंज कर लेनी चाहिए क्या? इस जॉब में आपको ग्रोथ मिलेगी क्या? आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर जाएंगे क्या? या इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे क्या? किसी यूनिवर्सिटी में किसी जॉब से रिलेटेड, कोई बिज़नेस से रिलेटेड अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आपका सवाल है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा क्या? आपका पार्टनर अब्रॉड में होगा क्या? ये क्वेश्चन है. क्या आपको अब्रॉड सेटल हो जाना चाहिए? क्या आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहिए? अगर कोई यूट्यूबर है या सोशल मीडिया पे हैं आप
तो आपके फॉलोअर्स या जो भी आप करते हैं, आपके चैनल है यूट्यूब का या सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी होता है, फेसबुक, इसके फॉलोअर्स कब तक बढ़ेंगे, कब तक ग्रो होगा चैनल। आप जो बनना चाहते हैं, क्या वो आप बन पाएंगे? जो भी आप बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्किटेक्ट बनना चाहता है, कोई बिजनेस में जाना चाहता है, तो क्या आप वो बन पाएंगे? क्या आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए? आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी? ईश्वर आपकी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपकी लाइफ से ही थर्ड पार्टी क्यों नहीं जा रही है? कब तक जाएगी? कब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी? आपका बिजनेस कब ग्रो करेगा? आपका जॉब में ग्रोथ कब आएगी? आपका प्रमोशन कब होगा? आपका इंक्रीमेंट अच्छा मिलेगा, बोनस अच्छा मिलेगा? घर कब बनेगा? घर कब बिकेगा? नए घर में कब शिफ्ट होंगे? कोई कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो कब तक आएगा कम्युनिकेशन? कोई लेटर हो सकता है, कोई ऑफ़र लेटर हो सकता है, कोई पासपोर्ट हो सकता है, वीज़ा हो सकता है, या कुछ भी और। या अगर आप बाहर जाना प्लान कर रहे हैं, तो वो कब तक हो पाएगा? कुछ लोगों के पास 2 चॉइस हैं, तो आपको किसको चूज़ करना चाहिए? आपको आप गुरु की तलाश कर रहे हैं, आपको सच्चा गुरु या सच्चा मार्गदर्शक कब तक मिल पाएगा? कुछ लोगों की थीसिस जो है कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वो कब तक कंप्लीट होगी? कुछ लोगों की लाइफ में बैलेंस कब तक आएगा? ईश्वर उनके साथ जस्टिस कब तक करेंगे? कब होगा उनके साथ जस्टिस? उनके गुड कर्मा का रिवॉर्ड उन्हें कब तक मिलेगा? उनकी लाइफ में अबंडेंस और स्टेबिलिटी कब तक आएगी? आपके इष्ट कौन हैं, या आपको किन की आराधना करनी चाहिए? कौन किस किस ईश्वर की आराधना करनी चाहिए? स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ कब तक मिलेगी? आपका सोल पर्पस क्या है? जिसने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है, वो कब तक रिमूव हो जाएगा? कोई इविल स्पेल करा है, कोई ब्लैक मैजिक करा है, तो वो कब तक रिमूव हो जाएगा? और उस पर्सन को कर्मा कब तक मिल जाएगा? थर्ड पार्टी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अपनी इंट्यूशन को तेज़ करने के लिए क्या किया जाए? या आपकी इंट्यूशन आपको क्या मैसेज डाउनलोड कर रही, क्या मैसेज दे रही है? जो आपको समझ में आ रहा है, क्या वही मैसेज है? जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, क्या वही मैसेज है आपके लिए? आपको ईश्वर की तरफ से कोई साइन आप मांग रहे हैं, कि आपको कोई साइन दिया जाए फॉर समथिंग? कोई किसी चीज़ के लिए आप कोई साइन मांग रहे हैं ईश्वर से, कि आप मुझे कुछ इंडिकेशन दीजिए, कि जिससे कि मुझे समझ आ जाए, जो भी वो आप पूछ रहे हैं वो चीज़। तो ये सवाल हैं।
अब जवाब देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है यस, यहाँ पर भी लिखा है यस, यहाँ पर लिखा है नो, यहाँ पर लिखा है नो। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स के सवाल हैं उनका आंसर बता दीजिए। आंसर इज़ यस फॉर पाइल नंबर 4। गाइडेंस देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, वरना आप गोल गोल इसी तरीके से घूमते रहेंगे जैसे पहले घूम रहे थे। तो कुछ लोगों को आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग आपके जीवन में किसी तरीके की मुसीबत ना खड़ी करें, वरना आपकी जर्नी जो है वो ऐसे ही गोल गोल राउंड एंड राउंड घूमती रहेगी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।